हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रकाश नर्सिंग। प्रकाश नर्सिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में हम लोग मेडिकल सर्जिकल पढ़ना स्टार्ट किए थे और जिसमें हमने लास्ट वीडियो में समझा था एक डिजीज़ अस्थमा, और हम दूसरी डिजीज़ समझेंगे निमोनिया क्या होती है। निमोनिया को हम लोग दो पार्ट में पढ़ेंगे, पार्ट 1 और पार्ट 2। ये वीडियो पार्ट 1 है और नेक्स्ट में हम जो समझेंगे वो वीडियो होगा पार्ट 2। तो सबसे पहले पार्ट 1 के बारे में बात करते हैं कि निमोनिया क्या होती है। तो निमोनिया इज़ ए इन्फ्लामेशन इन लंग्स पैरेन्काइमा। लंग्स के पैरेन्काइमा यानी टिश्यू में सूजन हो जाती है। निमोनिया में किसके कारण होती है? तो बैक्टीरिया, वायरस और फंगस के कारण होती है। तो हम लोग इसके डेफिनेशन को समझते हैं। निमोनिया इज ए इन्फेक्शियस डिजीज, इट अकर्ड इन्फ्लामेशन इन लंग्स टिश्यू वन और बोथ साइड caused by bacteria or virus. It result air sac alveoli fill with pus, it become solid. निमोनिया एक इन्फेक्शियस डिजीज है जो कि बैक्टीरिया और वायरस से होती है और क्या करती है, तो ये लंग्स में सूजन क्रिएट करती है, यानी लंग्स के टिश्यू में सूजन करती है, इन्फ्लामेशन करती है। कहाँ पे? वन साइड में या दोनों लंग्स में ये प्रक्रिया होती है। इट्स ईयर सैक, यानी ईयर सैक बोले तो एल्वेलाई, एल्वेलाई जो होती हैं उसमें पस भर जाता है। पस होने के कारण एल्वेलाई पूरी सॉलिड हो जाती है। हम बात करें एल्वेलाई का काम क्या होता है, तो ये एल्वेलाई हमारी गैसियस एक्सचेंज के सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होती हैं। जब हम सांस लेते हैं तो एल्वेलाई फूलती हैं यानी रिलैक्स होती हैं, और जब हम सांस छोड़ते हैं तो ये एल्वेलाई कॉन्ट्रैक्ट होती हैं यानी पिचकती हैं। तो ये महत्वपूर्ण काम होता है एल्वेलाई का। और ये एल्वेलाई में कैसे इफेक्टेड होती हैं हम फिगर के माध्यम से समझेंगे। देखिए, ये हमारे ब्रोंक्यूल्स हैं और ये आगे की जो है एल्वियोलाई हैं। देखें, हम यहाँ पर देख सकते हैं कि बहुत सारे, देखिए ये पूरे एल्वियोलाई पूरी फिल्ड है पद से। तो फिल्ड होने की वजह से ये क्या है, फूल और पिचक नहीं पा रही, यानी या जो O2 हम इनहेल कर रहे हैं वो यहीं पर ही जो है आपका ट्रैप्ड हो जा रहा है, और जो ब्लड की CO2 है वो ब्लड में ही ट्रैप्ड हो जा रही है, यानी एल्वियोलाई में एक्सचेंज हो ही नहीं रहा है। तो हम लोग इसके सिम्टम में पढ़ेंगे एक्सचेंज ना होने के कारण क्या क्या कॉम्प्लिकेशन होंगे। तो हम लोग एक फिगर के माध्यम से समझते हैं कि किस तरह से हमको हमारे लंग्स को निमोनिया अफेक्टेड करती है। तो ये है हमारा लंग्स, ये है हमारी ट्रेकिया, और ये है हमारा लेफ्ट लंग्स, ये है हमारा राइट लंग्स। राइट लंग्स हमारा 3 पार्ट में डिवाइड होता है, अपर लोब, मिडिल लोब और लोअर लोब। ये है हमारा लेफ्ट लंग्स, ये 2 पार्ट में डिवाइड होता है, अपर लोब और मिडिल लोब। ये है हमारी ट्रेकिया, ट्रेकिया 2 पार्ट में डिवाइड होती है, ये है लेफ्ट ब्रोंकस, ये है राइट ब्रोंकस। ये ब्रोंकस जो होती हैं ये लोब के हिसाब से सेगमेंट में डिवाइड होती हैं। ये हैं अपर राइट अपर सेगमेंटल ब्रोंकाई, ये हैं राइट मिडिल सेगमेंटल ब्रोंकाई, और उसके फर्दर नीचे जो हैं वह हैं राइट लोअर सेगमेंटल ब्रोंकाई। ये ब्रोंकाई आगे चल करके फर्दर ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड होती हैं, और ब्रोंक्यूल्स जो होते हैं ये फर्दर एल्वेलाई का फॉर्मेशन करते हैं जहाँ पर गैसियस एक्सचेंज होता है, जो कि इस फिगर में दिखाया गया है। ये है आपका ब्रोंक्यूल्स और ये हैं आपकी एल्वेलाई। और निमोनिया में क्या होता है कि जैसे ही इन्फेक्शन लंग्स में होता है और उसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ पर जो भी एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में स्पेस के जो भी एक्सट्राड्यूशन होता है, एक्सट्राड्यूशन की वजह से यहाँ पे जो पस है ये पस एल्वेलाई में भर जाती हैं और ये बिकम सॉलिड यानी सॉलिड हो जाती हैं। जैसे ये सॉलिड होंगी तो इनका काम होता है सांस लेने पर फूलती हैं और सांस छोड़ने पर ये पिचकती हैं। तो ये इनका ये काम बंद हो जाएगा। जैसे ही बंद होगा यहाँ पे जो गैसियस एक्सचेंज है ये सडन स्टॉप हो जाएगी, यानी यहाँ पर ऑक्सीजन, जैसे ही ऑक्सीजन यहाँ से नहीं आ पाएगी, यानी ऑक्सीजन यहीं पर ट्रैप हो जाएगी। और ये है ब्लड वेसल्स, इसको बोलते हैं कैपिलरी बेड। और कैपिलरी बेड में जो CO2 होंगी वो CO2 भी ट्रैप हो जाएगी, ना तो ब्लड में ऑक्सीजन जाएगा और ना CO2 हमारे लंग्स में वापस आएगा कि हम उसको एक्सक्रीट आउट कर पाएँ। जिस वजह से क्या होगा कि यहाँ पे सांस लेने में समस्या होगी, जो कि हम साइन सिम्टम में समझेंगे क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। हम देखते हैं कि कैसे ब्लड एक्सचेंज होता है, गैस एक्सचेंज होता है एल्वेलाई के माध्यम से। दूसरे स्लाइड में चलते हैं और देखते हैं क्या होता है। देखिए, ये हमारा ब्रोंक्यूल है, ये हमारा ब्रोंक्यूल है, और ये है हमारी कैपिलरीज बेड, जो कि एल्वेलाई के ऊपर से एक जेल नेट लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्म करती हैं और एल्वेलाई के ऊपर एक
वो एल्वलाई के ऊपर होती है। जैसे ही हम यहाँ से ऑक्सीजन लेते हैं ये एल्वलाई में आती है और एल्वलाई में क्या होता है कि इन कैपिलरी के माध्यम से ऑक्सीजन ब्लड में चला जाता है और CO2 यहाँ से वापस ये एल्वलाई में आती हैं और एल्वलाई के माध्यम से ये वापस ये लंग्स में हम सांस जब वापस छोड़ते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड वापस निकल जाती है। तो ये प्रोसेस सडन स्टॉप हो जाता है निमोनिया में। हम लोग ये देखेंगे आगे कि कैसे होता है। इसके लिए हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में और देखते हैं किस कारण से होता है। तो देखो इसकी जो काज होते हैं, इन्फेक्शन काज करने की बात होती है तो ये दो तरह से होती है। एक तो वायरल हो सकता है, एक बैक्टीरियल हो सकता है और तीसरा फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। और ये बैक्टीरिया भी किस तरह से इफेक्ट करती हैं, एक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होती हैं, एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होती हैं। ग्राम पॉजिटिव यानी बैक्टीरिया स्टेफिलोकोकस निमोनियाई और स्टेफिलोकोकस ऑरियस। आपकी जो ग्राम नेगेटिव होती हैं वो हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा और स्यूडोमोनास होती हैं। आपके वायरल जो होते हैं वो इन्फ्लुएंजा और कोरोना वायरस इसको जो है वायरस भी जो है निमोनिया को काज करते हैं। फिर है आपका फंगल इन्फेक्शन जो कैंडिडियासिस होता है। हम लोग निमोनिया के क्लासिफिकेशन के बारे में बात करते हैं तो कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया और हॉस्पिटल एसोसिएटेड निमोनिया होती है। कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया कैसे होती है, जो कम्युनिटी के एनवायरनमेंट में फैलती है वो कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया कहलाती है। जैसे वो वायरस से हो सकती है, बैक्टीरिया से हो सकती है। जो सबसे इम्पॉर्टेंट बैक्टीरिया रोल प्ले करती हैं कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया काज करने में वो है स्टेफिलोकोकस निमोनियाई और आपका माइकोप्लाज्मा और क्लैमिडिया। ये होती हैं। ये भी इससे भी होता है जो यंग और हेल्दी पर्सन होते हैं अगर उनको निमोनिया होती है कम्युनिटी एक्वायर में तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं माइकोप्लाज्मा और क्लाइमीडिया। एच इन्फ्लुएंजा जो COPD पेशेंट होते हैं अगर उनको निमोनिया होती है कम्युनिटी में तो वो एच इन्फ्लुएंजा काज करती है और स्टेफिलोकोकस ऑरियस भी काज करती है जो पोस्ट वायरल इन्फेक्शन होता है। यानी किसी को वायरल इन्फेक्शन हुआ है उसके बाद में अगर किसी को कम्युनिटी में निमोनिया होती है तो वो स्टेफिलोकोकस ऑरियस काज करती हैं। फिर हम अगर बात करें कि जो और दूसरी बैक्टीरिया होती हैं वो है लिंजिनियोला बैक्टीरिया जो होती हैं वो भी जो जिनकी इम्यूनिटी सप्रेस होती है यानी जिनकी इम्यूनिटी वीक होती है अगर उनको निमोनिया कम्युनिटी एक्वायर में होती है तो वो काज करती हैं लिंजियोनेला बैक्टीरिया जो कि कम्युनिटी एक्वायर्ड यानी कम्युनिटी के एनवायरमेंटल में जो भी निमोनिया होती हैं उनको हम लोग कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया बोलते हैं। फिर हम बात करते हैं हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया। किसी भी पेशेंट अगर कोई भी पेशेंट नॉर्मल डे में ट्रीटमेंट के लिए आया था, मान लीजिए उसको टाइफाइड था और उसको एडमिट करके ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ और 48 घंटे बाद अगर किसी को निमोनिया कॉज होती है या निमोनिया डायग्नोस होती है हॉस्पिटल के अंदर तो उसको हम बोलते हैं हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बैक्टीरिया जो होती हैं वो हैं आपकी क्रेप्सिला और स्यूडोमोनास बैक्टीरिया और इश्चेरिचिया कोलाई। ये जो बैक्टीरिया होती हैं ये हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया को काज करती हैं। और एक होती है मेथिसिलिन रेसिस्टेंट स्टेफिलोकोकस ऑरियस, इसको बोलते हैं मरसा। इसका काम क्या होता है कि जो मेथिलीन आपकी प्रोटीन बाइंडिंग होती हैं उनकी स्ट्रक्चर को बदल देती है जिसकी वजह से क्या होता है कि जो मेथिलीन ड्रग्स होती हैं वो रेजिस्टेंट शो करने लगती हैं और जो स्टेफिलोकोकस ऑरियस होता है उसका डेवलपमेंट होने लगता है और निमोनिया काज होती है। एक होती है वर्षा वैनकोमाइसिन रेजिस्टेंट स्टेफिलोकोकस ऑरियस। ये भी क्या होती हैं जो आपकी वैनकोमाइसिन प्रोटीन ये जो इनका जो एंटीबायोटिक होती है उनका क्या काम होता है कि बैक्टीरिया के सेल वॉल को तोड़ना यानी उसको डिस्ट्रॉय करने का काम करती हैं। पर सिंथेसिस यानी उनकी सेल वॉल को सिंथेसाइज कर देती हैं। पर होता क्या है कि यहाँ पर क्या है ये वैनकोमाइसिन रेसिस्टेंट हो जाती हैं और उसके रेसिस्टेंट होने की वजह से जो बैक्टीरिया जो है डेवलप होती हैं स्टेफिलोकोकस ऑरियस और जिसके कारण वर्षा होता है यानी वैनकोमाइसिन रेजिस्टेंस स्टेफिलोकोकस ऑरियस। अब हम बात करते हैं कि टाइप ऑफ निमोनिया क्या होती है।
तो निमोनिया 4 प्रकार की होती है। सबसे पहले बात करते हैं सेगमेंटल निमोनिया। किसी एक लंग से किसी एक सेगमेंट में यानी ओनली वन स्मॉल सेगमेंट लोब ऑफ लंग्स, किसी एक लंग्स के किसी एक लोब में अगर कोई भी निमोनिया होती है, वो दोनों लंग्स से किसी भी लोब में अगर हो रही है तो उसको हम सेगमेंटल निमोनिया बोलते हैं। फिर होती है बाइलेटरल निमोनिया। बाइलेटरल का मतलब होता है कि बोथ साइड सेगमेंट लोब ऑफ लंग्स आर अफेक्टेड, यानी दोनों लंग्स के दोनों साइड के दोनों सारे लोब क्या होते हैं, अफेक्टेड होते हैं निमोनिया के कारण, जिसको हम बोलते हैं बाइलेटरल निमोनिया। फिर होता है आपका लोअर निमोनिया। लोअर निमोनिया क्या होता है कि कंप्लीट लोब अफेक्टेड, यानी आपका क्या है वो चाहे लेफ्ट लोब हो, मिडिल लोब हो, अपर लोब हो, किसी एक साइड का एक लोब कंप्लीटली अफेक्टेड होता है, जिसको हम बोलते हैं लोअर निमोनिया। आपका होता है ब्रोंकियो निमोनिया। क्या होता है पूरे लंग्स में पैची पैचिस फॉर्म में, यानी यहाँ पर देख सकते हैं कि आपकी जो नंबर 4 का जो पॉइंट है, ये फिगर आप देखिए कि जो आपके पैची पैचेज यानी पैचेज पूरे लंग्स में पैचेस शो हो रहे हैं, जिनको हम लोग बोलते हैं ब्रोंको निमोनिया। सबसे पहले बात करते हैं, एक नंबर फिगर में देखेंगे तो एक नंबर फिगर में है आपका सेगमेंटल निमोनिया, दूसरा है बाइलेटरल, तीसरा आप देखेंगे लोअर निमोनिया, और तीसरा है चौथा है आपका ब्रोंको निमोनिया। आपकी पैथोफिजियोलॉजी को समझते हैं कि ये पैथोफिजियोलॉजी निमोनिया होती कैसी है। तो ड्यू टू काज यानी किसी भी कॉज यानी होने के जो भी कॉज होंगे, वो बैक्टीरिया वायरस जैसे ही वो हमारे बॉडी में एंटर करते हैं, इन्फ्लामेशन इन एल्वेलाई, और इन्फ्लामेशन क्या होता है, इन्फ्लामेशन होने लगता है, मास्टर सेल एक्टिवेट होती हैं और हिस्टामिन को रिलीज़ करती हैं। जैसे हिस्टामिन रिलीज़ होता है तो क्या होता है कि जो एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस होता है, यानी कैपिलरी की परमेबिलिटी के कारण जो एक्स्ट्रा सेलुलर का जो भी फ्लूइड होता है, वो एल्वेलाई में आकर के भरने लगता है, यानी एल्वेलाई फिल्ड होने लगती है और कंसोलिडेशन हो जाता है, यानी एल्वेलाई पूरी फिल हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि डिक्रीज O2 सैचुरेशन इन बॉडी और हाइपोक्सिमिया या हाइपोक्सिया, जिसकी वजह से क्या होता है कि एल्वेलाई में हम ऑक्सीजन जैसे ही इनहेल करते हैं तो ऑक्सीजन एल्वेलाई में ना जाकर के ऊपर ही ट्रैप हो जाती है और CO2 ब्लड में ही ट्रैप हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हाइपोक्सिया होती है या हाइपोक्सिमिया होती है। हम बात करें कि इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या हैं, तो सबसे पहला जो साइन सिम्टम्स है वो है फीवर, चिल यानी ठंडी लगना, फिर है चेस्ट पेन, आपका चेस्ट पेन, फिर है तीसरा प्रोडक्टिव कफ, यानी जब कफ होता है तो रस्टी कलर का, यानी वो क्या होता है कि मटमैले कलर का कफ, जब हम जितनी बार खांसते हैं उतनी बार कफ निकलता है। स्नीजिंग एंड रनिंग नोज, बार बार छींके आना, और जो है नोजी स्वेटिंग, कभी कभी क्या होता है कि स्वेटिंग भी होती है, ठीक है। हेमियोस्टेसिस, जो जब हम खांसते हैं तो बलगम में खून भी आता है, यानी हेमियोप्टेसिया, ठीक है। फिर आपका है डिसेप्निया, ठीक है, सांस लेने में तकलीफ होती है, और हेडेक। तीसरा है लो पिच स्नोरिंग साउंड रोंकी, यानी हम जब स्टेथो से या उसको अस्कल्टेट करते हैं तो लंग्स में खरखराहट की आवाज़ सुनाई देती है। इस वीडियो के माध्यम से हम लोगों ने निमोनिया पढ़ने की कोशिश की है और समझा है। अब यदि आपको कोई भी सवाल रिलेटेड है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज साइनिंग ऑफ।